नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। अब बात करेंगे गुजरात दंगे की, जहां 9 केसों में से 8 केस सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बंद कर दिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर्वोच्च अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों में बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 में से 8 केस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आपको बता दें कि सीजेआई यूयू ललित की बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। इतना वक्त बीतने के बाद इन पर सुनवाई, आखिर कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है। अब आपको बताएंगे कि आखिर देश में 49वें सीजेआई हैं यूयू ललित, जिन्होंने ये फैसला लिया है। अब ग्राफिक के जरिए समझिए, सुप्रीम कोर्ट का गुजरात दंगों पर यह बड़ा फैसला आया है। 9 कुल केस थे, जिनमें से 8 केस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया है और सीजेआई यूयू ललित की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। नरोदा गांव से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी भी फिलहाल जारी है और इसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है, यह कहना है सीजेआई का। उन्होंने कहा है कि देश के 49वें सीजेआई यूयू ललित बने हैं और उन्होंने ये फैसला सुनाया। उन्होंने इस पूरे मामले में कुल 8 केस जिन्हें बंद कर दिया है। उनका कहना है कि ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में इसे बंद करना ही ठीक होगा। और मोदी को साल दर साल कैसी क्लीन चिट मिल गई, इस पर भी हम नजर डालेंगे। साल 2002 में गुजरात में दंगे फैलने शुरू हुए। साल 2006 में जकिया जाफरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य के खिलाफ शिकायत जारी की थी। साल 2012 में 10 साल बाद एसआईटी ने मोदी समेत 63 लोगों को क्लीन चिट दी और साल 2013 में जकिया हाईकोर्ट पहुंची। साल 2017 में हाईकोर्ट में जाकिया ये पूरी जो याचिका थी वो खारिज हुई और मोदी को क्लीन चिट फिर भी बरकरार रही। साल 2018 की बात करें तो यहां पर जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और साल 2022 यानी कि जून 24 की हम बात कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मोदी समेत सभी लोगों को क्लीन चिट दी। और अब बात 30 अगस्त 2022 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 कुल मामले थे जिनमें से 8 की फाइल बंद कर दी। और अब देखेंगे, आपको बताएंगे कि मोदी की क्लीन चिट का जो सफर है वो कैसा निकला। साल 2002 में गुजरात दंगे में वो फंसे थे, जिसके बाद मृतक, दोषी और कितने लोग बरी हुए, एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। 32 लोग जिन्हें दोषी करार दिया गया और 29 लोग इस पूरे मामले में बरी हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि मृतक जिनकी संख्या 33 थी, 17 कुल दोषी थे और इनमें 14 लोगों को बरी कर दिया गया। 1 मार्च 2022, 28 फरवरी 2002 की बात करें तो मृतकों की संख्या 11 है, 82 दोषी और सुनवाई इस पूरे मामले में अब भी जारी है। अब भी इस पूरे मामले में बातचीत हो रही है। दोषियों की संख्या अगर 22 की बात करें तो 24 है और 36 लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि गुजरात दंगे से जुड़े केस का फिलहाल स्टेटस क्या है। दोषियों की संख्या 35 है और अब भी फिलहाल इसमें कोई बरी नहीं हुआ है। सुनवाई अब भी इस पूरे मामले की जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि 9 कुल मामले थे जिनमें से 8 बंद करेंगे। दोषियों की संख्या 9 और बरी 32 लोग इस पूरे मामले में अब तक हो चुके हैं। एक एक कर आपको समझा रहे हैं कि आखिर स्टेटस क्या है गुजरात दंगों का और इसमें सुनवाई हो रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। 28 फरवरी 2002 की बात करें तो दोषियों की संख्या 22 है। 3 मार्च 2002 की बात करें तो दोषियों की संख्या 11 और कोई भी बरी फिलहाल नहीं हुआ है, यानी कि यथास्थिति फिलहाल यहां पर बनी हुई है। 1 मार्च 2002 की बात करें तो दोषियों की संख्या 4 और 5 लोग इस पूरे मामले में बरी हो चुके हैं। तो समझिए कि किस तरह ये पूरा मामला अभी कहां पहुंचा है और हाल फिलहाल इसका स्टेटस क्या है। नानावती आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। गुजरात दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग बना। गुजरात दंगों की जांच के लिए इस आयोग का गठन हुआ और नानावती आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। 12 साल में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को क्लीन चिट दे दी गई इस पूरे मामले में। एक एक कर समझिए। प्रधानमंत्री मोदी या किसी नेता की गोधरा कांड में कोई भूमिका नहीं है, ये कहती है ये रिपोर्ट। इसके साथ ही गोधरा दंगों के बाद गुजरात में दंगे योजनाबद्ध नहीं थे, यानी कि इसके लिए पहले से कोई माइंडसेट या किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई थी। मोदी पर लगे सबूतों को नष्ट करने का आरोप पूरी तरह झूठा है, ये रिपोर्ट कहती है। आपको बता रहे हैं कि नानावटी आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए गए। कहा गया है कि मोदी पर लगे जितने भी सबूतों को नष्ट करने का जो आरोप लगा था वो झूठा था। आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत के इन निर्णयों का मतलब क्या है? एक तरफा राजनीति, एक आदमी को राजनीतिक रूप से टारगेट करना, एक शख्स की छवि को खराब करना, राजनीतिक चश्मों के लिए जबरन एक आदमी को दोषी बनाना, या विपक्ष ने मोदी को कटघरे में खड़ा किया। तमाम ये दावे किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी मोदी की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि गोधरा दंगे की वजह से अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, लेकिन अभी भी अमेरिका सरकार ने ऐसे किसी भी आदेश को दिए जाने की जानकारी से इनकार किया है, नहीं माना है उन्होंने। तो गुजरात दंगे का चैप्टर फिलहाल क्लोज होगा या नहीं, इस पे सस्पेंस अब भी बना हुआ है, क्योंकि 9 कुल मामले, जिनमें से 8 मामले फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, ऐसे में इन्हें बंद करना वाजिब है। तो 8 मामले ऐसे जिनकी फाइल बंद हो चुकी है, एक मामला अब भी जारी है। कई ऐसे लोग जो बरी हो चुके हैं और कई मामले अब भी ऐसे हैं जिसमें फिलहाल भी विचार किया जा रहा है, वो मामले अब भी विचाराधीन हैं। तो आपको बता रहे हैं कि गोधरा दंगे की वजह से कई ऐसे मामले जो सामने आए, कई ऐसे दावे किए गए। कहा यह भी गया कि अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, लेकिन अब तक अमेरिका ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। चौबीस जून 2022 को देश के सर्वोच्च अदालत ने मोदी को गोधरा दंगे में क्लीन चिट मिली। तो गृह मंत्रालय ने यानी कि अमित शाह ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया गया, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई और उन्होंने ये दुख सहन कर लिया।
और यही वजह है कि कोई शख्स अगर बार बार उससे प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी तकलीफें उस पर आती है और वो उन सारी तकलीफों को झेल लेता है, और जब वो उन तकलीफों से बाहर निकलता है तो वो एक अलग शख्स होता है। उसकी छवि और ज्यादा मजबूत हो जाती है, परेशानियों को झेलने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत शख्स बनकर निकले हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर देखा जाए तो उन्होंने कई सारी परेशानियां झेली। कई बार उन्हें इस तरह टारगेट किया गया जो इससे पहले शायद किसी को नहीं किया गया था। और यही वजह है कि उन्होंने जिस तरीके से, जिन हालातों से वो गुजरे बचपन से लेकर जवानी तक, उन्होंने लगातार परिश्रम किया। और परिश्रम के बाद जब वो एक ऐसे शख्स बने जिन्हें पूरी तरह से गोल्डन कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे परेशानियां अपने ऊपर झेली हैं जो हर कोई नहीं झेल पाता। जब परेशानियां किसी व्यक्ति पर आती है तो या तो वो टूट जाता है या बहुत मजबूत हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उन शख्स में थे जो परेशानियों को झेलने के बाद और भी मजबूत हुए और उन्होंने देश का नेतृत्व आज किया है। अमित शाह ने कहा कि आज वो अंदर से बहुत मजबूत हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है और वो ये कि उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली।